चलो 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 जवानों, लड़ते हैं। इनको कह लेने दो कि उन्होंने हमसे अच्छी बैटिंग करी, हमसे अच्छी बॉलिंग करी, हमसे अच्छी फील्डिंग करी, ठीक है, बस इतना नहीं कहने देना कि उन्होंने हमसे ज्यादा कोशिश करी। तो भाई एक बार कोहली भाई ने बोला था शाम तक खेलेंगे और डैश डैश डैश। तो आज केएल और गिल ने शाम तक खेल तो दिया। अब कल इंडिया को चाहिए कि केएल और गिल राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण का रूप ले ले और सेम वही कर दे जो उनने कोलकाता टेस्ट मैच में किया था। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू टेस्ट मैच रिकैप विद द गली क्रिकेटर्स। और भाई जिस किसी को भी अभी इंडिया की जीत की उम्मीद है, तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, या तो आपकी क्रिकेट नॉलेज बहुत ही बर्बाद है या तो आप एक लॉकडाउन किड हो। और हाल ही में हमने इंस्टाग्राम में फ़ोटोज़ देखी थी कि टीम इंडिया मैनचेस्टर यूनाइटेड से मिलने गई थी, तो हमारे ओपनर्स आज उनसे इंस्पायर होके कुछ फुटबॉल वाला स्कोर ही दिखा के चले गए। तो जायसवाल और साई सुदर्शन 2 for 0 करके एकदम टीम इंडिया को बर्बाद पोजीशन पे खड़ा करके चले गए थे। लगते तो तुम मेरी तरह हो, सेम उंगली, सेम हाइट, सेम पूंछ ना, पूंछ थोड़े अलग है, चलो कुछ तो अलग है। सबने मान लिया था कि आज ही इंडिया ऑल आउट हो जाएगी और बहुत ही बुरा कोलैप्स हो जाएगा। वो तो केएल राहुल और शुभमन गिल ने 2 सेशन खेल के थोड़ी इंडिया की इज्जत बचाई है और जीजी की पतलून उतरने से बचा दी, वरना मुझे तो लग रहा था इस मैच के बाद ही उनकी हेड कोच से छुट्टी हो जानी थी। भाई पिच तो पूरे मैच में ही फ्लैग थी। वो तो हमारे बैटर्स ने जो फर्स्ट इनिंग में कारनामे किए ना, उसकी वजह से हमें ऐसा लगा कि ये बहुत स्पाइसी पिच है। और केएल राहुल ने इंटरव्यू में बोला भी है कि ये सबसे बेस्ट पिच है अभी तक की। तो जो अभी हम इतने पिछड़ रखे हैं ना, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ हमारे बैटर्स ही हैं, जिस हिसाब से उन्होंने फर्स्ट इनिंग में खेला है। भाई सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट तो यशस्वी जायसवाल ने किया है। जिस हिसाब से उसने होप दी थी अपने करियर के स्टार्ट में कि वो बहुत कंसिस्टेंट बैट्समैन लगा था हमें, कि लगा था, सबने वही कहा था कि 15 साल तो मिनिमम खेलेगा और इंडिया के शायद आने वाले सभी टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ देगा। और भाई जिस हिसाब से उसके पिछले 2 ओवरसीज टूर गए हैं, तो मुझे तो लग रहा है बहुत इनकंसिस्टेंट फील आ रही है उसको देख के। क्योंकि पहले मैच तो हमेशा सीरीज का शुरू बढ़िया देता है, पर बाद में वही केएल, पुराने वाले केएल राहुल की तरह हो जाता है कि शुरुआत सही कर रहा है, फिर बाद में एकदम ढीला पड़ जा रहा है। और भाई साई का तो मुझे समझ नहीं आता है इन्होंने किस बेसिस पे उसको टेस्ट टीम में डायरेक्ट रख दिया, क्योंकि बस आईपीएल में ही वो रन बनाते हुए देखा है मैंने उसे। डोमेस्टिक में तो उससे ज्यादा रन मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर ने बनाए थे, और आईपीएल भी श्रेयस अय्यर का मेरे को ज्यादा बढ़िया लगा था ऐसे कैप्टन। तो भाई गंभीर की पता नहीं क्या मेंटालिटी है कि जो प्लेयर उसको पसंद है उसी को खिलाता है, और जो उसे पसंद नहीं है उनको बाहर भारी रखता है टीम के। भाई सब लोग कह रहे थे जो हम न्यूजीलैंड सीरीज हारे वो कोहली रोहित की वजह से हारे। सब कह रहे थे कि हम जो बीजीटी हारे वो कोहली रोहित की वजह से हारे। जीजी तो नए आए हैं, जीजी की कुछ चलती है नहीं टीम में। तो भाई जब राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री कोच थे, तो कोहली रोहित के तब भी उतने रन नहीं आ रहे थे, उतनी कंसिस्टेंसी के साथ रन नहीं आ रहे थे। वो तब भी इसी एवरेज के साथ रन बना रहे थे, पर मैच तो हम तब भी जीत रहे थे। तो इससे एक बात समझ आती है कि ना कोहली की गलती थी, ना रोहित की गलती थी, ना अश्विन की गलती थी। अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर को करनी है अपनी मनमानी, ना इनको 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर खिलाने हैं। इस मैच में शार्दुल ठाकुर को खिलाया जिसका कुछ यूज नहीं हुआ। ना वो बैटिंग से कुछ दे पा रहा, ना वो बॉलिंग से कुछ दे पा रहा। बॉलिंग से तो चलो तब कुछ देगा जब हम पहले उसको खुद बॉलिंग देंगे। तो अगर तुम इसकी जगह एक प्रॉपर बॉलर खिला लेते तो होता ये, ना जसप्रीत को 33 ओवर डालने पड़ते, उतना लोड आता भी नहीं उसके ऊपर और उसका वर्कलोड भी मैनेज हो जाता। अब हुआ ये, इन लोगों ने शार्दुल ठाकुर को खिलाया, उससे करवाए सिर्फ 11 ओवर, और जितने उसके कोटे के ओवर थे वो बाकी बॉलर्स को कवर करने पड़े। तो बाकी बॉलर्स पे भी प्रेशर आया और बाकी बॉलर्स भी हमें इंजर्ड होते हुए दिखे। तो मुझे तो लग रहा है जैसे ही जीजी एरा खत्म होगा, WTC का तो पता नहीं, पर ये बहुत सारे प्लेयर्स का रिटायरमेंट करवा चुका होगा। और जीजी को तो मेरे को लगता है प्लेयर बैक करना भी नहीं आता। जिस हिसाब से इसने कोहली रोहित को चलो रिटायरमेंट तूने करवा दिया, और कपिल शर्मा शो में जाके ये बोल रहा कि इतनी बड़ी चेंजेस करवा दी मैंने टीम इंडिया में। अब जो यंगस्टर्स आए हैं वो क्या सोचेंगे कि जब कोहली रोहित जैसे बड़े प्लेयर्स को इसने रिटायर करवा दिया तो हम तो क्या ही हैं, हमें तो छोटी सी परफॉर्मेंस में ये टीम से बाहर कर देगा। तो इतना तो अपने प्लेयर्स को इनसिक्योर करके रखता है। भाई मुझे तो लगता है गिल ने 2 ऑप्शन दिए थे गंभीर को कि मुझे या तो कुलदीप चाहिए या अर्शदीप, और भाई का वही पुराना वाला अंदाज, एक यूनिक सा आंसर कि भाई उसने तो शार्दुल ठाकुर खिला दिया। वो तो बेचारे अर्शदीप को चोट लग गई, वरना मुझे तो नहीं लग रहा उस बेचारे को इस सीरीज में डेब्यू कराने वाला था। भाई लोग कहते हैं जीजी एरा, उनको पता भी एरा का मतलब क्या होता है। एरा का मतलब वो होता है जब आप डोमिनेट करके खेलते हो। जैसे शास्त्री कोहली एरा था, ऑस्ट्रेलिया टीम का वो एरा था जब उनने किसी को भनक तक नहीं लगने दी, ऐसा डोमिनेट करके खेला। तो मुझे तो समझ नहीं आता जीजी का एरा क्यों बोलते हैं। भाई एरा बनाने के लिए ना ऑरा भी होना चाहिए। मुझे तो लगता है जीजी एरा को हटा के जीजी एरा गहरा बना दो, या अगर तुम एल से कुछ शुरू होता है वो भी लगा दो तो चलेगा, वो भी अच्छा है।
भाई अब देखते हैं इसकी डीप बैटिंग कितनी काम आती है। अभी भी है हमारे पास 8 विकेट हाथ में, तो अब देखते हैं कि ये मैच ड्रॉ कर पाती है इंडिया की नहीं कर पाती है। भाई यार फिर वही बात, डीप बैटिंग। भाई अगर डीप बैटिंग ने कुछ करना होता तो लॉर्ड्स में 193 चेज नहीं कर देते। चलो माना ऑस्ट्रेलिया में हमारे बैटर फॉर्म में नहीं थे, सब जल्दी निपट जा रहे थे। यहाँ तो भाई सारे बैटर रन बना रहे हैं, फिर भी पता नहीं इसको मौत आ रही 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर खिलाने में। तो मुझे तो लग रहा है जीजी अभी भी T20 कोचिंग एरा में ही जी रहे हैं, जो उनने KKR के लिए IPL में करी थी। इनको अभी भी लग रहा है कि कोई एक इम्पैक्ट प्लेयर आएगा बाहर से, एक्स्ट्रा बॉलर बन के आएगा और इनके लिए बॉलिंग कर देगा। तो भाई पूरे गांव में मिठाई बटा दे, क्योंकि 10 साल पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद KL राहुल भाई की पहली सीरीज आई है 500 रन प्लस वाली। भाई 500 रन आए, पर वो भी कब आए, जब इंग्लैंड ने ऐसी खत्म फ्लैट पिचें देख दी। ऐसी पिचें तो पाकिस्तान में भी देखने को नहीं मिलती। चलो पिचेस जैसे भी हो, रन तो तुम्हें बनाने पड़ते हैं। पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर कल KL भाई ने मैच सेव कर दिया इंडिया के लिए, तो 19 नवंबर के सारे पाप माफ हो जाएंगे KL भाई के लिए। तो भाई मैं बता दूं, गिल इस मैच में 2 बार बचा है। एक बार तो हाथ का कैच छूटा है, और एक बार जो LBW की अपील हुई थी, तो उसमें हुआ ये कि अंपायर के पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था, वरना वो प्लम्ब आउट था। भाई कैच छूटना या एम्पायर का फैसला अपने फेवर में जाना तो कई प्लेयरों के साथ होता है, पर रन भी खुद बनाने पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से बढ़िया है कि गिल वापस अपनी पुरानी फॉर्म में आ गया है। अब मुझे लग रहा है कि अभी भी उनके पास पूरा मौका है डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ने का। ऐसी पिचों में तो टूटेगा ही भाई, चाहे ब्रैडमैन हो, लारा हो, कोई भी हो, सबका रिकॉर्ड टूटेगा जिस हिसाब की पिचें बन रही है। और मुझे तो ऐसी पिचें बनाने के पीछे इंग्लैंड का एक रीजन लग रहा है, वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि जो रूट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दे। पर मैं इंग्लैंड को एक बात बताना चाहता हूँ, जिस हिसाब से तुम्हारा जिमी एंडरसन सेकंड पे अटका रह गया ना, तो लिख के देता हूँ, जो रूट भी सेकंड पे अटका रह जाएगा, सचिन से आगे तो नहीं जाएगा। भाई अपने घर में तो ये ऐसी पिच बनवा लेंगे, पर भाई SS में साइलेंसर जब इनको अपनी पिच देगा ना, तब वहां पे देखते हैं कितने दिन टिकते हैं। भाई साइलेंसर की तो वैसे भी खिसक रखी है, वैसे ही बाउमा और कंपनी ने उसको WTC फाइनल हराया है, तो वो तो वैसे भी फुल मूड में है इनकी बजाने के लिए। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड के साथ 36 का आंकड़ा है। भाई मार्केट में न्यूज आ रही है कि गिल और गंभीर भाई के बीच में कलेश हो गया है, और सुनने में आया है कि गिल ने पूरा हड़का दिया गंभीर को कि कुलदीप को क्यों नहीं खिलाया। भाई इस टूर पे तो सरफराज खान भी नहीं है, तो कौन कर रहा है ड्रेसिंग रूम की बात लीक? तो भाई बड़ा सवाल ये है कि ये बातें कौन लीक कर रहा है? क्या ये बातें रविंद्र जडेजा लीक कर रहा है? क्या ये बातें अंशुल कंबोज लीक कर रहा है? क्योंकि ये दोनों CSK के लिए खेलते हैं। और धोनी भाई अपनी PR के थ्रू, जो जीजी ने एक बात बोली थी कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, उसका बदला लेने के लिए ये न्यूज़ मार्केट में फैला रहे हो। तो भाई ये खबर कौन फैला रहा है, ये जानने के लिए देखते रहिए गली क्रिकेटर्स। और भाई स्टोक्स का क्या हो गया है? कल तो बेचारा लंगड़ा के चल रहा था, और फिर वापस उसने कमबैक करके आज 150 रन, लगभग 150 रन मार दिए। ऊपर से हिटिंग तो एकदम खड़े छक्के मारने में लगा होता, कभी रिवर्स स्वीप कभी कुछ। तो भाई मेरी एक एडवाइस है जडेजा भाई को कि हिटिंग क्लासेस सीखें कुछ स्टोक से। जिस हिसाब से वो खड़े टेक ऑन कर रहे थे बॉलर्स को, वो भी पिछले मैच में कुछ वैसा ट्राई कर सकते थे। भाई मुझे तो लग रहा है स्टोक्स जडेजा की बेइज्जती मार रहा था कि तूने पिछले मैच में क्या करा। वहां पे मुंह पे हंस रहा था, बोल रहा था कि ये देख ऐसे करते हैं हिटिंग, मैं खड़े, जबकि मेरा हैमस्ट्रिंग खिंच रखा है, फिर भी मैं खड़े छक्के मार रहा हूँ। और एक तू पिछले मैच में डिफेंस करने में लगा हुआ था, सिराज और बुमराह के पीछे छुपने में लगा हुआ था। और तो और उनका वो कार्स जो पिछले मैच में 50 मार के आया, इस मैच में भी उसने लगभग 50 मार ही दी थी। वो तो हिटिंग के चक्कर में रह गया, वरना वो 100 मारने वाला था इस मैच में। और एक हमारे टॉप ऑर्डर के बैटर हैं, फुटबॉल खिला लो इनको बस। तो भाई बिल्कुल मैनचेस्टर यूनाइटेड से इंस्पिरेशन ले रहे हैं ये लोग। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी पिछले 12 मैच में से 2 जीती है, और अपने जीजी एरा में भी हम 12 टेस्ट मैच में से सिर्फ 2 ही जीते हैं। हमें टक्कर देनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, साउथ अफ्रीका जैसी टीम को। हम टक्कर दे रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी टीम को। तो भाई लोगों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम दोनों इतने भड़के हुए क्यों हैं, पर हम इस मैच से ज्यादा BCCI के उस डिसीजन पे भड़के हुए हैं जो उन्होंने आज लिया है, जो कि कारगिल दिवस के दिन इन्होंने ऐसी हरकतें करी हैं कि क्या बोले। आज ही के दिन इन्हें एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस करना था, और उसमें इंडिया पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखना था। भाई मैं तो समझता था BCCI के पास बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा पैसा है, पर वो ये बात जब पाकिस्तान की आ जाती है, ये लोग घुटने टेक देते हैं। पहले इनने बोला कि हम बांग्लादेश नहीं आएंगे मीटिंग करने, फिर इनने खुद बोल दिया कि हम वीडियो कॉल में कर लेते हैं, चलो मीटिंग। और भाई इतने ही पैसे कम पड़ रहे हैं, तो तुम साल में भाई 2 IPL करवा लो, इतना कमा लोगे जितना तुम 7 जन्म एशिया कप कंडक्ट करवा के भी नहीं कमा पाओगे। वही तो भाई, जब इन्होंने पाकिस्तान के साथ इस साल एशिया कप खेलना ही था, तो WCL का मैच क्यों कैंसिल करा दिया पाकिस्तान के खिलाफ। और जहां ज्यादा पैसे स्टेक पे लगे, तो इन्होंने अपनी पूरी देशभक्ति निकाल दी। तो भाई एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम अपनी तरफ से सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम उसको बॉयकॉट कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ बॉयकॉट दिस, क्योंकि हम उस भिखारिस्तान को एक भी पैनी नहीं देना चाहते।
भाई हम नहीं चाहते कि हमारे देश के साथ मैच खेल के ये पैसा कमाएं और ये लास्ट में ये सारा पैसा घूम फिर के आतंकवाद के रूप में हमारे देश के अगेंस्ट यूज हो। तो भाई ये तो हो गई एशिया कप की बात। अब उम्मीद करो कि कल जब स्टंप्स हो तो गिल और राहुल 300 पे खेल रहे हो। सो थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गली क्रिकेटर्स। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया?